हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 10th असेसमेंट वर्कशीट है ये आपकी, जो आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं 2 सेक्शंस में, ये आपकी वर्कशीट रहेगी। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज आपको यहाँ पर 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन सेकंड में डायग्राम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम पहले 4 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बेनिफिट उनको रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिवली। सो ए टेरेस्ट्रियल एनिमल हैज़ ओवर एन एक्वेटिक एनिमल विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इट्स बिकॉज द एयर इन द एटमोसफियर कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो हाई है एटमॉस्फेयर में व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन इन द वाटर। अगर हम वाटर के कंपैरेटिवली उसको जो है कंपेयर करते हैं तो, और यही रीज़न होता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की होती है वो फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू जो हम जीव जो स्थल पर जो अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, तो उनकी ब्रीदिंग फास्टर रहती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जो है वो घुली हुई ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम अमाउंट में होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? तो आंसर क्या रहेगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। These villi increase the surface area for more efficient food absorption। तो ये विलाई जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। ठीक है, फॉर मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। विद इन दीज विलाई मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी टू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द 3 मेन स्टेप्स एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको 3 जो स्टेप हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन बिगिन व्हेन द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस, देन एंटर द वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से ब्लड फिल्टर होता है वुमेन कैप्सूल से, एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट कॉर्पुसेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें जो भी ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी साथ में क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं, कॉर्पुसेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। When the glomerular filtrate comes to the proximal tubule, then the essential nutrients are reabsorbed, like glucose है, amino acids हैं, water है, ions हैं, sodium, potassium, chloride, bicarbonate, magnesium, calcium, ये जितने भी important हैं ये सब जो है reabsorb कर लिए जाते हैं by the glomerular filtrate, from the glomerular filtrate। तो इसको हम कहते हैं tubular reabsorption। important steps हैं। थर्ड देखिए, थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन का। व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यूरिक एसिड आर सिक्रेटेड इन इट। अब इम्पोर्टेंट तो सब जो है सिक्रीट वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो बचता है मेन वो क्या बचता है, यूरिक एसिड, जिससे यूरिन फॉर्मेशन होता है। व्हेन द फिल्ट्रेट गोज टू द डिस्टल पार्ट यूरिया, पोटेशियम आयन एंड सम हाइड्रोजन आयन सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। आपको डिफरेंट वेज बताने हैं जिससे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये टूट जाता है इन पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, 6 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है लाइक इन यीस्ट,
इट फॉर्म इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब हम तेज़ तेज़ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या तेज़ चलते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल सेल के अंदर, उससे लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड से बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है, याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी जो है वो अप्रॉक्सीमेट 28 ATP जो है यहाँ पर एनर्जी निकलती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कंप्लीट पाथवे आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्लियर। अब देखिए सेक्शन सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्केमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इन सभी पार्ट्स को आपको क्या करना है, लेबल करना है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, वहाँ से कंप्लीट एज इट इज़ आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ से आप इसको डायग्राम को बनाओगे तो इसमें देखिए वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है ब्लड एंटर करता है इनटू द राइट एट्रियम। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एट्रियम है। उसके बाद ये वेना केवा है फ्रॉम अपर बॉडी, ठीक है, और ये है वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो यहाँ से ब्लड जाता है इन राइट वेंट्रिकल। अगला क्या है, लेबलिंग राइट वेंट्रिकल। ये जो है जो बीच की सेपरेटिंग वॉल है इसको हम सेप्टम कहेंगे। उसके बाद देखिए ब्लड जो है वो साफ़ होने के लिए जाता है इन पल्मनरी आर्टरीज़। तो ये क्या है, दीज आर द पल्मनरी आर्टरीज़। उसके बाद जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है लंग्स के अंदर तो ब्लड एंटर करता है दोबारा से इनटू द राइट लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स। तो ये क्या हो जाएंगी, पल्मनरी वेन्स। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है बाय द अरोटा। ठीक है, और ये क्या है, दीज आर द पल्मनरी आर्टरीज़। और इस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो भेज दिया जाता है। तो यहाँ से आप कंप्लीट डायग्राम बना के इसकी सारी जो है ये लेबलिंग कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया गया है, लेबल ऑल द पार्ट्स इन द फॉलोइंग गिवन पिक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है, ठीक है, इसकी कंप्लीट लेबलिंग आपको करनी है। ये भी आपका एनसीईआरटी का डायग्राम ही गिवन है। यहाँ से आप कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये टंग है, ठीक है, उसके बाद है माउथ बकल कैविटी, उसके बाद है एसोफेगस, ठीक है, उसके बाद जो फूड है वो एंटर करता है इनटू द स्टमक। एंड ये क्या है, डायफ्राम है। दिस वन इज़ गॉल ब्लैडर, वो जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है। एंड दिस वन इज़ लीवर, जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। दिस वन इज़ बाइल डक्ट एंड दिस वन इज़ पेनक्रियाज, ठीक है, ये क्या है, पेनक्रियाज है। एंड दिस वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज़ अपेंडिक्स, क्लियर। एंड दिस वन इज़ एनस, ये क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको कॉपी में ड्रॉ करना है और इसको लर्न करना है। लेबलिंग ज़रूरी है, लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।